बरेली के बिहारीपुर दरगैया गली में एक विचित्र मामला सामने आया है। लोगों ने अपने अपने घरों पर पलायन के पोस्टर चिपका दिए हैं। इस मुद्दे पर हिंदू संगठन लामबंद हो गए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के बिहारीपुर दरगैया गली में किशोर सेठ और उनके भाई सुभाष सेठ का मकान है। किशोर सेठ ने अपने हिस्से का सौदा दूसरे समुदाय से कर लिया। आज मकान का बेनामा होना था। इसका पता जब वहां रहने वाले लोगों को चला तो हंगामा हो गया। तमाम लोग हिंदू संगठन के नेताओं के साथ कोतवाली थाने पहुंच गए। पुलिस की मौजूदगी में सहमति बनी कि मकान हिंदू संगठन को बेचा जाएगा। दूसरे समुदाय के व्यक्ति को बयाना वापस कर दिया जाएगा। मेरा नाम पंकज। समस्या ये आ रही है साहब, यहाँ पे हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। इन लोगों की तानाशाही हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि इन्होंने अति से ज़्यादा यहाँ पे लोगों को इरिटेट कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा। कि अगर ऐसी मकान खरीदते रहे तो हम तो यहाँ से चले जाएंगे। जो संपन्न परिवार हैं वो तो जाके ले लेंगे, जो कमज़ोर परिवार हैं वो कहाँ से मकान खरीदेंगे। ऐसे कितने मकान हैं यहाँ पे करीब 150-200 मकान है यहाँ पे जो पलायन होने के लिए तैयार पड़े हुए हैं। क्या करें, बेचारे मजबूर हो गए। ये 20 साल से इनका कार्यक्रम चल रहा है सर। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ जन्म से रहते हैं सर। कौन लोगों की तरफ से आपको प्रेशर बनाया जा रहा है कि मकान? ये यहाँ के आला हजरत दरगाह की तरफ से लोग हैं, जो क्या कहते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे सेकुलरवादी लोगों से मिले हुए हैं जो यहाँ पे हम लोगों को बहुत परेशान करे जा रही है। इस संबंध में आपने संबंधित थाने में या आज कंप्लेंट करी हुई है। मंदिर भी हैं यहाँ पे, दुर्गा देवी धाम है यहाँ पे, गणेश उत्सव के प्रोग्राम होते हैं, यहाँ होली चलती है, तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे। उदासीन आश्रम में यहाँ पे तरह तरह के महंत आते रहते हैं बाहर से, इलाहाबाद से, इधर उधर से, जिन्हों को क्या कहते हैं बहुत तकलीफ है यहाँ पे इस तरीके की। अगर महंत लोग यहाँ आएंगे और यहाँ पे ये मुसलमानों का आना जाना रहेगा तो बहुत तकलीफ होगी सर। क्या नाम है? मेरा नाम गौरव सक्सेना है। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। कब से रह रहे हैं? क्या समस्या आ रही है? यहाँ हम जन्म से रह रहे हैं और पिछले लगभग 15 वर्षों से दरगाह आला हज़रत परिवार के द्वारा निरंतर यहाँ के स्थानीय निवासियों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर या उन्हें अपने क्या नहीं रास्ते बनाने के उद्देश्य से वह स्थानीय निवासियों को प्रताड़ित करके मकान अधिक कीमत में खरीदने का कार्य कर रहे हैं। इसी तरीके से आज दरगैया गली में दुर्गा जी धाम में ये यहाँ पे घनश्याम सेठ जी का मकान है, जो कि दरगाह आला हज़रत परिवार में अज्जद के दामाद हैं सलमान हसन खां, जिनके द्वारा उसे 21 अप्रैल को एग्रीमेंट करा लिया गया है। और यहाँ पे इस मकान के आगे हमारी प्राचीन होली जलती है और यहीं पे गणेश उत्सव के कार्यक्रम होते हैं और आगे उदासीन 400 वर्ष पुराना उदासीन आश्रम भी है। और ये मकान एकमात्र रहने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि दरगाह आला हज़रत का जो है पीछे दरगाह आला हज़रत है उसको मार्ग खोलने के उद्देश्य से लिया गया है। अगर उनका मार्ग खुलेगा तो हमारे यहाँ पे जो प्राचीन त्यौहार हैं धार्मिक हैं उनसे हमारी भावनाएं आहत होंगी, क्योंकि कल को उनके जो रहन सहन का तरीका है, खान पान का तरीका है, जो कि अभी पूर्व में भी जितने भी मकान बिके हैं, जहाँ पे मकान बिक रहे हैं वो सबसे पहले उनके आगे अपनी डेके पकाना चालू कर देते हैं और वहाँ पे हिंदू प्रताड़ित हो जाता है। हमारी धार्मिक मंदिर तक को नहीं देख रहे हैं। आसपास मंदिर होते हैं, मंदिर से 100 मीटर की दूरी का, जैसा हमारा सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है कि 100 मीटर की दूरी तक कोई भी मांस की मदिरा की दुकान नहीं होगी। और ये अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मंदिर के निकट ही मांस की दुकानें खोल देते हैं, कबाब की दुकानें खोल देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी मंदिर है। हम समस्त क्षेत्रवासी विरोध करते हैं और जो इन्होंने एग्रीमेंट कराया है, अगर अभी आज थाने में भी प्रयास किए गए थे और थाने में उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि हम अपना एग्रीमेंट कैंसिल कर लेंगे, परंतु थाने में बात उन्होंने कुछ और कही और यहाँ पे फिर कुछ और हो गई। अब वो ये कह रहे हैं कि जो मकान है ये घनश्याम सेठ जी का है और इनके एक भाई हैं सुभाष सेठ जी, दोनों का है और ये मकान लगभग 600 गज में है और यो कि बिना फैमिली सेटलमेंट के इन्होंने घनश्याम सेठ जी ने एग्रीमेंट कर दिया है, जिसके लिए जो सुभाष सेठ जी हैं उनके पुत्र महेश सेठ जी ने रजिस्ट्रार ऑफिस में डीएम साहब के सबके अपनी शिकायत दर्ज करा दी है कि हमारी बिना मर्जी के, बिना फैमिली सेटलमेंट के रजिस्ट्री करने जा रहे हैं। तो सभी क्षेत्रवासी इसका विरोध कर रहे हैं और चूँकि सरकार जो मकान की सरकारी कीमत है 49 लाख रुपए है, जो सरकारी कीमत दर्ज हुई है, और ये 95 लाख रुपए का मकान बेचा जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का उल्लंघन है। लिहाजा हम समस्त क्षेत्रवासी मांग करते हैं कि हमारे पास ग्राहक भी है और 49 लाख जो सरकारी कीमत है उससे 2-4 लाख रुपए बढ़ती का ग्राहक है, वो देने को हम तैयार हैं।
वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दें और जो हमारे क्रेता हैं वो खरीद लेंगे, जिससे कि यहाँ पे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने से बचेंगी और किसी भी प्रकार की भविष्य में विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। महंत गौरव प्रकाश। आज किस चीज़ को लेकर आप धरने पर बैठे हैं और किस दिन मांग क्या? आला हज़रत परिवार द्वारा इस मोहल्ले को धीरे धीरे हिंदू विहीन करने की एक साजिश रची जा रही है। पिछले विगत 20 वर्षों से 22 वर्षों से लगातार ये बढ़ते चले आ रहे हैं। कहीं ये लोगों से उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के भारी रकम देके उससे मकान खरीदते हैं, कहीं ये कमज़ोरों को दबा के उनका मकान खरीदते हैं। अब इनकी ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम अपना जड़ इनको नहीं बेचेंगे। हम किसी प्रकार के आंदोलन के लिए तैयार हैं। ऐसे कितने मकान हैं जिनको आप पलायन करने की? फिलहाल तो अभी यही मकान यहाँ पे बिक्री में आया है। अगर ये मकान बिकेगा तो ये समस्त क्षेत्रवासी यहाँ से पलायन करने को मजबूर रहेंगे। कितने मकान ऐसे हैं जिनको बेचने के मजबूर बनते हैं? कम से कम मान करिए 50-60 मकान ये तुरंत ही बिकेंगे। फिर कब से आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं? हम लोग जन्म से यहीं पे हैं। पहुँचता है नहीं? कौन मजबूर कर रहा है आपको इस मकान में? मजबूर यही लोग कर रहे हैं। ये सलमान नाम का एक कोई है आला हज़रत दरगाह से, आला हज़रत में सलमान नाम का कोई व्यक्ति है, वो जो ये मकान खरीदना चाह रहा है। और जो संरक्षण लेके आया योगी जी का। मैं तो 20 साल से लगातार यही चीज़ देख रहा हूँ। आए दिन कोई ना कोई मकान बिक रहा है यहाँ पे। जहाँ ये एक मकान खरीदते हैं फिर वहाँ पे वो गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। उससे जो पूजा पाठ वाले लोग हैं उनको दिक्कत होती है, वो पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। वो अपनी दैनिक कार्य नहीं कर पाते हैं। टाइम एट उत्तर प्रदेश के लिए बरेली से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।